राधे राधे, जय सिया राम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अधिक मास चल रहा है और बहुत ही जल्दी संपूर्ण भी होने वाला है। और अधिक मास में जो है दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किया हुआ दान तब 10 गुना फलदायी होता है। और अधिक मास में मालपुओं का दान विशेष रूप से बताया गया है कि अधिक मास में मालपुए दान करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये मालपुए आप कैसे दान कर सकते हैं, आपको कहाँ दान करने हैं और भूल के भी आपको किस दिन दान नहीं करने हैं, किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो डरने की बात आएगी वो यही आएगी कि हम तो मालपुए बनाना जानते नहीं, 33 मालपुए हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही सरल है, वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, आप देख लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मालपुए ही क्यों, पूड़े भी बना सकते हैं या फिर हम लोग रसगुल्ला, जलेबी, इमरती भी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा कहा गया है कि जब आप मालपुए बनाएंगे और जब वो सिकते हैं तो उसमें जितने छेक होते हैं, यानी कि जितने उसमें होल होंगे ना, उतनी ही योनियों से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, उतने ही कष्ट कटते हैं। जैसे देखिए इसमें छेक हो रहे हैं ना, इसी तरह से छेक होने चाहिए। तो यही कारण है कि मालपुए को विशेष रूप से बताया गया है। तो देखिए हमें 33 मालपुए ले लेने हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन आप घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो 33 मालपुए हैं ये आपको जो है खुद घर पे नहीं खाने हैं। आपके बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग, बड़े कोई ना खाएं, ये तो आपको जो है दान करने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने लिए खाने के लिए अलग से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 33 बना लिए हैं। तो एक जगह पे मैंने 9 रखे हैं, बाकी 3 जगह पे मैंने 8-8 रखे हैं। तो इस हिसाब से मेरे 33 हो गए हैं, 8 चौक 32 और एक 33। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ दक्षिणा रख लूंगी, क्योंकि दक्षिणा जब हम कुछ भी चीज़ में रखते हैं ना, तो अगर हमारी कोई त्रुटि हो जाती है, कम पेशी रह जाती है कोई, तो वो उससे जो है पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दक्षिणा रख लिया। आप अपने यथाशक्ति अनुसार कुछ भी दक्षिणा इसमें रख लीजिएगा। उसके बाद जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी आप कोई दान करेंगे तो आप उसे पहले मिनसेंगे। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम मिनसना क्या होता है, हाथ फिराना क्या होता है। तो देखिए जब आप इस तरह से अपना पल्ला ले लेंगे, थोड़ा सा जल लेके इस तरह से 2 बार घुमा के इस तरह से जल छोड़ते हैं ना, इसे चुचकार लेते हैं, यानी कि प्रणाम कर लेते हैं। तो इसे मिनसना बोलते हैं, चुचकारना यानी कि उसे प्रणाम कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि ये 33 ही क्यों, 11, 21, 31, 101 क्यों नहीं, 33 ही क्यों है। या फिर अगर महीने के हिसाब से होने चाहिए तो 30 होने चाहिए, तब भी 33 क्यों। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप रोज का एक निकालते हैं तो महीने के हिसाब से 30 बनते हैं। तो 30 तो वो हो गए। 31वां मालपुआ होता है कि अगर आपने कभी भी भूलवश भी लड़की के घर का कुछ खा लिया है तो उसके लिए आप 31वां मालपुआ दान करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जिस चीज का दान कर दिया जाता है फिर उसका हम उपयोग नहीं करते। आप कभी किसी को कुछ दान दे के आते हैं तो क्या आप वापस ले आते हैं कि लाओ ये रजाई मैंने तुम्हें दान दी थी, अब सर्दी आ गई तो लाओ मैं ओढ़ लूं? ऐसा नहीं होता ना। इसी तरह जब लड़की का कन्यादान कर दिया जाता है तो वो पराया धन हो जाती है। उसके बाद उसके घर का कुछ भी नहीं खाया जाता। और अगर भूलवश आपने कभी ऐसा कुछ खा लिया, आपको उसका दोष लग गया, तो उस दोष के निवारण के लिए आप 31वां मालपुआ दान करते हैं। 32वां मालपुआ अगर आपने किसी भी ब्राह्मण का या पंडित जी का या किसी भी ऐसे का कुछ खाया है जो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो आपको उसका जो दोष लगेगा उसकी वजह से आप अपना 32वां मालपुआ दान करते हैं उस दोष के निवारण के लिए। 33वां मालपुआ होता है कि अगर हमने कभी किसी के सूतक या पातक के घर का खा लिया। अब तो देखिए सूतक पातक को नहीं माना जाता, लेकिन पहले के जमाने में सूतक पातक का बहुत परहेज किया जाता था। जब किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई हो या बच्चा पैदा होता हो तो उसे सूतक या पातक बोला जाता है। और ऐसे में अगर आपने किसी के घर का कुछ खा लिया तो वो दोष लगता है, तो उस दोष के निवारण के लिए हमें 33वां मालपुआ दान करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें आपको दान किसे करना है, कब करना है। तो देखिए अधिक मास जब आपका लगता है, यानी कि मल मास या पुरुषोत्तम मास जब आपका शुरू होता है, तो आप इसे शुरू वाले दिन से लेके एक एक करके पूरे महीने में भी दान कर सकते हैं। रोज एक बनाइए और दान कर दीजिए। या फिर आप चाहें तो इकट्ठे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठे दान कर रहे हैं, कर तो आप पूरे महीने में कभी भी सकते हैं। चाहे तो आप चौथे दिन कर दें, 5वें दिन कर दें, लेकिन आप एकादशी वाले दिन नहीं करेंगे ना। आप जो है अंधेर की एकादशी वाले दिन करेंगे ना चांदन की एकादशी वाले दिन करेंगे। आपको एकादशी तिथि को तो जरूर से देखना है। उसके बाद आप चाहे तो वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ तिथि बताई गई हैं वो बताई गई हैं अष्टमी, नवमी और उसके बाद 14 और पूर्णमासी या फिर अमावस्या। इन तिथियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन अगर आप इन पे नहीं करना चाहते तो फिर आप इसके अलावा बीच में कभी भी कर सकते हैं, एकादशी को छोड़ के। आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको एकादशी वाले दिन नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये करने कब है, सुबह या शाम को। तो देखिए आप सुबह करें तो बहुत ही उत्तम है। सुबह जब नहा धो के आप पहले इन्हें बना लीजिए, मिनस लीजिए,
दान कर दीजिए। उसके बाद आप खाना वाना खा सकते हैं। और अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि सुबह नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को भी मुंह हाथ धो के कुल्ला करके और जो प्रदोष काल होता है उस समय पर इनका दान कर सकते हैं। तो आप दिन का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप इन्हें देंगे किसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने लड्डू गोपाल, अपने बांके बिहारी के आगे देना है, एक अपने भोलेनाथ को देना है, यानी कि आप इनको चढ़ा दीजिए। अपने घर के मंदिर में भी जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद आप या तो मंदिर में जो पंडित जी होते हैं ना, उनको दे के आ सकते हैं सारी चीज़ें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई ब्राह्मण आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप उन्हें दे दें, पंडित वगैरह। लेकिन आजकल का ऐसा है कि लोग लेते नहीं है या सोचते हैं पता नहीं क्यों दे दिया है, क्या करके दे दिया है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप गौ माता को खिला सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका है कि आप गौशाला चले जाएं या आपके आसपास कहीं गाय हो तो आप उन्हें खिला सकते हैं। तो आप पहले पूछ लीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई गाय रखते हैं तो कि वो खिलाने दें तो आप उन्हें खिला दें। नहीं तो देखिए, गौशाला तो आपके आसपास आपको हर जगह मिल ही जाएगी, आप गौशाला में जाके खिला के आ सकते हैं। तो देखिए, अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया है कि आप खिलाएंगे किसे। और अगर आप किसी को मिनस के दे रहे हैं, आपके आसपास कोई ऐसे पंडित जी हैं या कोई है देने वाला, तो आप हो सके तो कांसी की थाली या कांसी के बर्तन में इन्हें रख के मिनस के तब दे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कांसी की थाली में मालपुए रख के मिनस के अगर अधिक मास या मलमास में देते हैं तो आपको पृथ्वी के दान करने जितना पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ में आप दक्षिणा भी रख देंगे। और अगर आप गौ माता को खिला रहे हैं तब आप इस दक्षिणा का क्या करेंगे, तो फिर आप इस दक्षिणा को जो है गौशाला में दान कर सकते हैं, या जो गौ माता के लिए दान पात्र बने होते हैं आप उसमें रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अधिक मास मल मास में पुण्य अर्जित कर सकते हैं, मालपुओं का दान कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।